हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम लोगों ने उसको बहुत इजीली सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसमें से कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने फिनिश कर लिया है जो इम्पोर्टेंट्स थे, और कुछ चैप्टर्स जो हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट्स है, तो हम लोग उसको भी धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में ठीक है हम लोग के पास आज एक चैप्टर जो न्यू है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वीडियो को कवर करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या प्रोबेबिलिटी आखिर है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में ये चीज़ें आपको मतलब समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद कल से हम लोग इसके प्रीवियस ईयर को कवर करेंगे। ठीक, इसके पहले के जो चैप्टर अगर आपने ना देखे हो और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो पहले जाके उन वीडियो को देखिए। देखिए, चैनल सब्सक्राइब करना मेरा मोटो नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई मतलब नहीं, बस आप कम से कम पढ़िए। ठीक है, हमें ये नहीं कह रहे कि आप आइए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ये सब करिए। देखिए, कहने का मतलब बस पढ़िए। अब पढ़ने से अगर आपको लाभ हो रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही मेरी पढ़ाई, तब आप चैनल को चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में हमसे पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा और कुछ चीज़ें आप हमसे सीखेंगे, तो हम लोग एक साथ बोथ एकदम साथ साथ में हम लोग क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी आज कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आपके जो फ्रेंड्स हों उन्हें भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है, ये वाली बात है। समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, जब पढ़ लीजिएगा पूरा तो, और फिर अगर भविष्य में भी पढ़ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, तो हम लोग आते हैं प्रायिकता पे। तो प्रायिकता है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावनाएं, समझ रहे ना, अजम्पशन, तुक्का लगाना। ठीक, जैसे मान के चलिए कि मैंने एक सिक्के को उछाला, मैंने सिक्के को उछाल दिया। अब उछालने के बाद मैंने बंद कर लिया उसको, तो बंद करने के बाद आपको तुक्का लगाना है, मतलब एज्यूम करना है कि क्या आ सकता है, या हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो सन आएगा, या फिर पट आएगा। ठीक, जिसे कुछ लोग बोलते हैं शीर्ष, हेड को बोलते हैं शीर्ष, और पट को बोलते हैं पुच्छ। ठीक है, तो पुच्छ का मतलब टेल मतलब जानते हैं ना, पूंछ होता है। तो ये वाली बात है, हिंदी में ऐसा थोड़ा सा फनी टाइप का आपको लगेगा। तो वही आपको बताना संभावना है, तो आप बताएंगे कि या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, दो ही संभावना बननी। अब कोई ये ना बोल दे कि नहीं सर हमने तो सिक्का उछाला और मैंने सिक्का जब नीचे गिरा तो वो खड़ा हो गया ना उसमें हेड आ रहा ना टेल आ रहा है, तो ऐसा नहीं माना जाता। मतलब प्रायिकता का मतलब संभावना, एक ऐसी संभावना है जो वाकई घटित हो सकती है, मतलब पॉसिबल है, ये नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है सिक्का खड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक पासे को थ्रो किया, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो नंबर है वो 5 आ रहा है, तो 5 आना तो पॉसिबल है कि 5 आ सकता है, कभी ना कभी तो 5 आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, वो जो पासा है, जो डाइस है, वो एकदम एक ही वो क्या कहते हैं उस पर कोने के बेस पे खड़ा हो गया है। अब इधर से देखेंगे तो 6 दिखेगा, उधर से देखेंगे तो 4 दिखेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब पॉसिबल चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल बेस पे है कि पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का मतलब होता है इवेंट, मतलब आने की जो संभावना, मतलब कितने घटित हो सकते हैं, कितनी बार चीज़ें हो सकती हैं वो। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है जो तुम चाह रहे हो। जैसे तुमने बोला, मैंने उछाला सिक्का तो तुमने बोला कि इस पर हेड आ जाएगा सर, तो हेड कितनी बार आएगा वो ऊपर लिखेंगे हम लोग फेवर में, जो तुम सोच रहे हो। टोटल आउटकम्स का मतलब होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब होता है जो हो सकता है। देखो, या तो वो हेड भी आ सकता है, वो टेल भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि तुमने हेड बोला तो हेड ही आ जाए। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, समझ गए मेरी बात? अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझूँ तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, मैंने बोला कि मैं एक डाइस को थ्रो कर रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, तो ठीक है, मैंने डाइस को एक थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद देखिए उसमें टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो कितने आ सकते हैं, 6। कैसे? क्योंकि किसी भी जो डाइस होता है, पासा होता है, उसके 6 क्या होते हैं, 6 सरफेस होती हैं, 6 सरफेस होती हैं।
और 6 सरफेस पे अलग अलग नंबर होता है। पहले सरफेस में मान के चलिए 1 होगा, दूसरे पे 2 होगा, तीसरे पे 3 होगा, चौथे पे 4 होगा, पांचवें सरफेस पे 5 होगा, 5 डॉट्स बने होंगे और छठे सरफेस पे 6 होगा। तो जो टोटल मतलब टोटल जो आउटकम्स हो सकते हैं पॉसिबल वो कितने होंगे? 6 होंगे। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 6। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? नीचे हम लोग क्या लिखेंगे? 6। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है कि कितने आप क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 1 डाइस इज अ थ्रो वंस, मतलब एक बार एक डाइस को फेंका गया, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब फेवरेबल का मतलब वो क्वेश्चन बोलेगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब जब हमने पासा फेंका तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो नंबर ऊपर शो हो रहा है वो एक प्राइम नंबर हो। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो मैंने कि जैसा आपको रियल नंबर में बता रखा कि प्राइम नंबर का मतलब होता है कि या तो वो 1 से डिविजिबल हो और या तो खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो किसी से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उसे किसी से भाग ही ना जाए, तो वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वो बोले तो बोलता है कि मैं अपनिच भगवान है, समझ रहे हैं ना? हाँ, अपनिच भगवान है, मतलब मैं जाऊंगा तो खुद से ही मरूंगा और या तो मुझे एक सर्वे सर्वा वो ऊपर वाला मार सकता है, बस वो वाले सीन, ठीक। तो यही प्राइम नंबर का मतलब ऐसे ही कॉन्सेप्ट चलता है। तो प्राइम नंबर पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो होता है 2। देखिए 1 को हम लोग कभी प्राइम नंबर में नहीं काउंट करते, क्यों? क्योंकि 1 का मतलब होता है 1 और 1 खुद से डिवाइड, मतलब 1 से ही डिवाइड होना और 1 का 1 से डिवाइड होना, दोनों चीज़ सेम हो जाती है, इसलिए उनको हम लोग काउंट ही नहीं करते, ठीक है। और फिर ये 2, फिर उसके बाद होता है 3, ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास 5। अब 5 से ज़्यादा 6, 6 से ज़्यादा 7 होता है, लेकिन 7 पासे में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग 7 को लेंगे ही नहीं। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है, जो पॉसिबल जो नंबर्स होंगे यही तो हमारे प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर, ठीक। तो ये हमारा प्राइम नंबर। अब कितने प्राइम नंबर है? 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे? ये क्या है? ये इवेंट, ये निकालना हमने, ठीक। ये हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। अब इसको कट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा PE, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/2। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। हम लोग आगे भी चल के जब प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये आप में मत समझिएगा कि बस मैंने अपने मन से बता दिया ऐसे। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2019 और 24 में आया है ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो मतलब मैं अगर एग्जांपल भी ले रहा हूँ तो ये समझिए कि वो पेपर में आया ही हुआ है। अब देखिए कितना सिंपल सा सवाल था, एकदम सिंपल सवाल था, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो इस तरीके से बात। फिर अब जो इसमें एक नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ने वाली है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फॉर इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लीजिए उल्टा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, उसी तरह, ठीक है। अब उल्टे का मतलब आप समझिए, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग बोलते थे कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो हम लोग करते थे कि 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करते थे तो 60 आ जाता था। उसी तरह इसमें भी करेंगे। अच्छा, इसमें मैं किससे करूंगा? यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट एंगल तो है नहीं कि 90 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हम मानते हैं जो किसी की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है वो हो सकती है 1। क्या हो सकती है? 1। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक पासा थ्रो किया, अब उस पर कोई नंबर आना चाहिए, तो भैया पासे पे अगर आपने थ्रो किया तो नंबर तो आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, नंबर तो आएगा। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6 नंबर तो वो भी है, 6 नंबर आएंगे और अपॉन में 6 करेंगे तो कट करके क्या हो जाएगा? 1। तो कुल मिला के जो टोटल होता है किसी का, जो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1। मतलब किसी की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूँ तो किसी की प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम बोले तो मिनिमम 0। मैं बोलूँ कि मैं पासा ही नहीं फेंक रहा, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मैंने पासा फेंका उस पर कोई नंबर ना है, ऐसा कभी मुमकिन होगा? नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर प्रोबेबिलिटी आप शो कर रहे हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे जो PE, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, ये क्या है? ये हमेशा क्या होगी? या तो ये 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी। मेरी बात समझ रहे ना? या तो ये 1 से क्या होगी? या तो ये 1 से बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी। दूसरी बात कि ये या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। ये वाली मेरी बात को आपको याद रखना है बस, ठीक। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, डायरेक्ट आपको क्या किया गया था? यही क्वेश्चन ही पूछ लिया था
ऑप्शन ऐसे बना बना के दे दिए गए थे, किसी में इक्वल नहीं लगाया था, किसी में पी इधर को कर दिया था, जीरो के बीच में कर दिया था, इसी तरह उठ पटांग के कुछ ऑप्शंस बना बना के दे दिए थे। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर हो सकती है, या तो 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी हो सकती है, या तो फिर 0 के बराबर हो सकती है, तो आप टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको फोकट में 1 नंबर मिल जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब देखिए, हम बता रहे थे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ इवेंट ए का क्या मतलब होता है? मतलब उल्टा, जैसे मैं बोलूँ कि बताइए कि कोई पासा जब मैंने थ्रो किया तो उसमें जो 3 है, जो 3 नंबर है वो ना आए, तो ना आए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वो 1 आ सकता है, वो 2 आ सकता है। जैसे मैं बोलूँ 3 जो नंबर है, 3 नंबर जो है वो ना आए, बाकी सब आ जाए। बाकी क्या क्या आ जाए? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये सारे नंबर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर मैं निकालूं पीई, यहाँ से अगर मैं पीई निकाल रहा हूँ तो पीई कितना निकल के आएगा? देखिए, जब अभी ये नहीं, हम इसको लेके चल रहे हैं, जब ये ना हो तो हम लोग पीई तो लिखेंगे, पीई लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर 6 नीचे, क्यों? क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 6 ही होंगे ना, तो ये आ गया। 3 जब ना आए तो 1 ये हो गया आंसर। ठीक, दूसरी बात क्या करेंगे हम कि 3 ना आने का मतलब क्या होता है कि उसको मैं पीई यहाँ पे बार लगा देते हैं, इसका मतलब होता है नॉट 3, मतलब 3 ना आए तो क्या लिखेंगे? हम लोग लिखते हैं 1 माइनस पीई। पीई समझ रहे हैं ना? पीई, पीई का क्या मतलब हो गया? पीई का मतलब हो गया है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो 3 कब आ सकता है? 3 तो एक ही बार आएगा। 3 कब आएगा? एक बार आएगा। तो 3 जब एक बार आएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 3 तो एक ही बार आ सकता है ना किसी पासे में, तो 1/6 करेंगे। ठीक, अब इसको अगर हम लोग ने सॉल्व किया तो हम लोग क्या लिखेंगे? 6 माइनस 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5/6, और ये क्या निकल के आएगा? पीई डैश, ये चीज़ तो निकल के आई पीई डैश, और देखिए ये चीज़ तो है, ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप मेरे? अब मैंने यहाँ पे बार इस वजह से निकाला है क्योंकि हमने नॉट वाला चीज़ नहीं लेके सॉल्व किया, हमने डायरेक्ट इस नंबर के लिए निकाला था, और फिर एक बार जब बार लगा के किया तो फिर मैंने आपको दिखा दिया कि किसी से कैसे सॉल्व करते हैं 1 माइनस करके, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो 1 ही तो होती है और उससे कम ही आएगा, इसीलिए 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो 90 था वो उसका बेस था तो 90 सब्ट्रैक्ट करते थे, और यहाँ 1 बेस है तो 1 से करेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगर फॉर्मूला लिखूँ तो फॉर्मूला में यही फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे ढंग से। ठीक है, नॉट बराबर होता है 1 माइनस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये है इसका फॉर्मूला। इसके बेस पे भी 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक, और देखिए चैप्टर छोटा है, क्वेश्चन इधर उधर से घुमा घुमा के पूछते हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ नई चीज़ें अगर मिलती हैं, ठीक है, जैसे कार्ड्स वार्ड्स को लेके जब चीज़ें होंगी डिस्कस तो हम लोग चीज़ें और भी आगे समझेंगे, लेकिन जो बेस बोले तो बेस तो यही है इस चैप्टर का पूरा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोग कल इसके प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आपको बस इसको क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, हाँ, सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आपको भविष्य में हमसे पढ़ना हो। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया गया तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो देखिए, फिर मैं बोलूँगा कि मेरे पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं एकदम स्मार्ट बोर्ड पैनल पे पढ़ा रहा हूँ, वो सब चीज़ें, हाँ वो सब चीज़ें भी होंगी, बस वो सब आपके प्यार के बदौलत होंगी। अगर आपका प्यार बना रहा, ठीक है, चीज़ें अच्छे होने लगी तो वो सब चीज़ें भी होंगी। मैं कभी चलिए अभी कुछ दिन में मैं आपको अपनी कोचिंग का टूर कराऊँगा। ठीक है, एक छोटा सा व्लॉग बना के डाल दूँगा, मैं दिखाऊंगा आपको कि मैं पहले कैसे पढ़ाता था, आज से 2 साल पहले कैसे पढ़ाता था, और 2 साल के बाद मैं अब कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे बनती हैं तो चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा तो चीज़ें और ज़्यादा आगे जाके अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ता है, कोई इंसान नीचे नहीं आता अगर वो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके चलता है और काम धर्म के अनुसार, मतलब किसी बेईमानी के साथ ना करे और अपनी इच्छा शक्ति को एकदम बलवान बना के रखे तो चीज़ें अच्छी होती हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात माँ बाप और ऊपर वाले का आशीर्वाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माँ बाप ऊपर वाले का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप खुद के प्रति और दूसरों के प्रति क्या रहेंगे? ईमानदार रहेंगे। मेन मैटर है ईमानदारी का। ठीक है, चाहे वो 1 रुपये की ईमानदारी हो, चाहे किसी बात की ईमानदारी हो, ठीक है, चाहे किसी से वादा निभाने की ईमानदारी हो, ईमानदारी ईमानदारी होती है।
ठीक है। वो सब चीज़ें आपको अभी शॉर्ट टर्म में नहीं समझ में आएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आती हैं। देखिए मैं ज्ञान देने पे आऊँगा तो मैं बहुत चीज़ें हैं, मैं बहुत कुछ बताते बताते आपका समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। ये सब चीज़ें बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, हम फ्री होंगे, आप फ्री होंगे, तो मैसेज करिएगा, तो हम लोग किसी दिन लंबे चर्चा पे बैठेंगे, ठीक है। तब तक तो हम लोग पेपर की भी तैयारी कर लें, तब तक मिलते हैं बाद में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मतलब कल ही मिलते हैं, और फिर हम लोग आगे प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे। तब तक इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए आनंद के साथ।